ओके, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सेक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा नया सेक्शन। यहाँ हम बात करेंगे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, ये सिस्टम एग्जिस्ट क्यों करता है, इसका यूज़ क्या है। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना, एंड जो बॉडी में आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन काम है। ओके, क्या काम है इसका मेन, कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेना एंड बॉडी के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को भेजना। ये सबसे मेन काम है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपको बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेना क्यों है। देखो, जो भी आप फूड खाते हो, आप फूड क्यों खाते हो, आप खाना क्यों खाते हो, कि आपको एनर्जी मिल पाए। खाने में होता है एनर्जी, तो आप खाना इसलिए खाते हो ताकि आपको एनर्जी मिले। जैसे अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, जैसे आप में से बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हो, तो वर्कआउट करने के लिए जो एनर्जी आती है, ये लेक्चर लेने के लिए जो एनर्जी आती है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, जो आप ये वीडियो सुन रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए लगती है एनर्जी। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी आती है आपके फूड से, जो आप फूड खाते हो। ओके, तो फूड खाते हो तो होता क्या है, देखो आपके बॉडी में आपने फूड को इंटर किया। अगर आपको फूड में से एनर्जी को बाहर निकालना है तो उसके लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि होता क्या है, आपका फूड रिएक्ट करता है आपके ऑक्सीजन के साथ एंड देन एनर्जी फॉर्म करता है। एट द सेम टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता है एंड वाटर भी फॉर्म करता है। तो आप ये कुछ रिएक्शन ऐसे देखोगे बुक के अंदर, यहाँ पे ग्लूकोज है, देन ऑक्सीजन है, देन एनर्जी, इस तरीके से कुछ। तो कहने का पॉइंट ये है कि जो आप फूड खाते हो, अगर उस फूड से आपको एनर्जी को बाहर निकालना है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फूड आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी बनाता है। वो एनर्जी ही नहीं बनाता, एट द सेम टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है एंड वाटर भी बनाता है। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, ऑक्सीजन को अंदर लेना एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनता है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे बॉडी से बाहर निकालना। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम यह है कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना, देन कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर भेजना। हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर क्यों लेते हैं, ताकि वो फूड के साथ रिएक्शन करके एनर्जी बनाए। ओके, पर जब भी वो एनर्जी बनाता है तो वो एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी है। तो एट द सेम टाइम वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इंटर करवाता है, एट द सेम टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर भेजता है। ओके, यह है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का मोटा सा काम। अभी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखता किस तरीके से है, तो मैंने देखो यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। प्लीज़ ज़्यादा इसको सोचो मत, ये थोड़ा किडनी की तरह दिख रहा है, मानता हूँ ये बात, बट ये लंग्स है आपके। ओके, ये लंग्स है। तो होता किस तरीके से है, ये आपके लंग्स है, ये आपका राइट साइड में है लंग्स, ये है आपका एक लेफ्ट साइड वाला लंग। राइट एंड लेफ्ट में मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मैंने आपको हार्ट के एनाटॉमी के लेक्चर में ही समझाया था कि आपको किस तरीके से देखना है। ये आपका राइट हैंड है, राइट आप ऐसे देख रहे हो, तो इसके अपोजिट वाला होता है राइट यहाँ पर। तो ये राइट है एंड ये लेफ्ट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो ये है आपके लंग्स, ये है राइट साइड वाला लंग, ये है आपका लेफ्ट साइड वाला लंग। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो हार्ट, आपका हार्ट इस साइड पे होता है। देखो यहाँ पर आपका हार्ट जो है ना, इस तरीके से यहाँ पे उसका पोजीशन होता है लंग्स के आसपास। ओके, वन मोर थिंग, अब मैंने आपको यहाँ पर एक तरीके से एक डायग्राम दिया है कि किस तरीके से आपका एयर आता है, कैसे क्या होता है। अब मैं आपको बोलता हूँ, देखो मैंने इस तरीके से इनहेलेशन किया, सांस को अंदर लिया, तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी जो हवा है, हवा आपकी जाती है आपके नोज़ के अंदर। हवा के अंदर देखो ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है ये। तो जब भी आप हवा अंदर लोगे तो आप उसके साथ ऑक्सीजन भी ले रहे हो, इतना याद रखो। तो एक तरीके से आप ये समझ लो अभी के लिए कि मैंने इनहेल किया, मैंने ऑक्सीजन को मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि देखो सबसे पहले एयर कहाँ से आएगा, ये आपका नोज़ है, नोज़ मैंने इनहेल किया, सबसे पहले वो नोज़ के अंदर जाएगा, देन नोज़ के बाद वो जाता है आपके फेरिक्स के पास। फेरिक्स ये आपका थ्रोट होता है, फेरिक्स ये आपका थ्रोट होता है। देन जैसे ही वो थ्रोट के पास जाता है, थ्रोट के पास जाने के बाद नेक्स्ट वो जाता है लैरिंक्स के पास।
फेरिक्स, देन लैरिक्स। देन जैसे वो लैरिक्स के पास पहुंचता है, नेक्स्ट वी हैव ट्रकिया। देन ट्रकिया के बाद वो जाता है आपके ब्रोंकी की तरफ, जिसको आप ब्रोंकस भी बोल सकते हो। ब्रोंकी मतलब ये प्लूरल फॉर्म है, मतलब यहाँ पे देखो ये ब्रोंकी है आपके, ये आपका ब्रोंकस है, ये भी आपका ब्रोंकस है। तो जब दो ब्रोंकस को आप कलेक्टिवली बोलते हो तो उसे ब्रोंकी बोल देते हो। तो ब्रोंकस एंड ब्रोंकी एक ही चीज़ है, बस ब्रोंकस एक सिंगुलर टर्म है, ब्रोंकी इज अ प्लूरल टर्म, तो इतने इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, ब्रोंकी एंड ब्रोंकस सेम ही है, ये दोनों को मिला के हम बोल देते हैं ब्रोंकी, बट ये जो अकेला है अकेला, उसे हम बोलते हैं ब्रोंकस। देन ब्रोंकस के बाद वो हवा आपकी जाती है आपके ब्रोंकीओलस के पास। देन ब्रोंकीओलस के बाद आपकी हवा जाती है आपके अल्वियोलाई के पास। नोज, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, अल्वियोलाई, इस तरीके से होता है आपका एयर का पाथ। ओके, नाक से आया, कहा गया फेरिक्स के पास, फेरिक्स से कहा गया लैरिक्स के पास, लैरिक्स से कहा गया ट्रकिया के पास, देन ब्रोंकी, ब्रोंकियोलस, अल्वियोलाई। प्लीज इसको याद रखो, ये फ्लो को याद रखो। अब आप में से बहुत सारे लोगों का साइंस बैकग्राउंड रहा नहीं है, तो आप बोलोगे ये क्या क्या बातें कर रहा है भाई, ब्रोंकी, ब्रोंकियोलस, ट्रकिया। तो देखो, अगर आपको ये चीज़ को अच्छे से सीखना है या एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको ये आपको रटना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी, आपको ये रटना ही पड़ेगा। और ये इतना मुश्किल नहीं है कुछ, एक बुक ले लीजिए, उसके ऊपर आप बार बार लिखोगे तो आप ये सब टर्म अपने आप आपको याद हो जाएंगी। मैं भी कुछ पैदा होकर सीख के नहीं आया था, मेरे भी ऐसे ही रट के लिख के ये टर्म मुझे याद हुई। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। देखो, ये जो फेरिक्स है ना, फेरिक्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला सीन है। यहाँ पे बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट भी यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप अभी के लिए फेरिक्स वाला पार्ट छोड़ दो, हम लैरिक्स से नीचे बात करते हैं। तो देखो, ये आपका लंग्स इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ये जो होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये आपका लैरिंग्स है। लैरिंग्स एक तरीके से आप इसको ये भी बोल सकते हो वॉइस बॉक्स। ये जो मैं बोल पा रहा हूँ ना, ये इसकी वजह से ही बोल पा रहा हूँ। अगर ये लैरिंग्स खराब हो गया आपका, तो आप बोल नहीं पाओगे, तो ये लैरिंग्स होता है। देन ये जो पाइप आपको दिख रहा है, पाइप, इस पाइप को बोलते हैं ट्रकिया। क्या बोलते हैं, देखो मैंने वहां पर भी लिखा है, लैरिक्स, ट्रकिया। लैरिक्स मैंने आपको दिखा दिया, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। देन वी हैव ट्रकिया, इस पाइप को बोलते हैं ट्रकिया। एक तरीके से आप इसको वाइंड पाइप भी बोल सकते हो, वाइंड पाइप भी बोल सकते हो, या आप इसको बोल दो ट्रकिया। ओके, देन जो ट्रकिया है वो आगे जाके डिवाइड कर जाता है, देखो, और उसके दो ब्रांचेस गिर जाते हैं, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। देखो, ये जो ट्रकिया है, ट्रकिया एक साइड इसका यहाँ पे चला गया, एक साइड इसका यहाँ पे चला गया। तो ये जो इसका साइड गिर रहा है, एक गिर रहा है लेफ्ट पे, एक आ रहा है राइट पे, इसे आप ब्रोंकस बोलते हो। ये है आपके राइट साइड पे, तो इसको आप बोलोगे राइट ब्रोंकस, ये इसको बोलेंगे आप राइट ब्रोंकस। ये है आपके लेफ्ट साइड पे, तो आप इसको बोल दोगे लेफ्ट ब्रोंकस। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोनों को मिला के, ब्रोंकी। दोनों को मिला के ब्रोंकी बोलते हैं। सिंगल यूनिट को हम कह देते हैं ब्रोंकस, राइट। ओके, देन ये जो आपका ब्रोंकी है, ये जो आपका ये ब्रोंकस है, वो आगे जाके डिवाइड कर जाता है ब्रोंकियोलस के अंदर। देखो, आपको मैं यहाँ पे ना, मैंने ब्रोंकियोलस लिखा नहीं, ये आपका ब्रोंकस हो गया, ये आपका ब्रोंकस। देन देखो यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं, मतलब ये आगे जाके और डिवाइड कर जाता है, और जिस चीज में वो डिवाइड करता है, इसे कहते हैं, जो पोर्शन है, इसे हम कह देते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। और इस ब्रोंकियोल के एंड पे इस तरीके से कुछ बलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, बलून टाइप स्ट्रक्चर, उसे हम बोल देते हैं अल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये लिखा है ब्रोंकियोलस, यहाँ लिखा है अल्वियोलाई, उसे कहते हैं अल्वियोलाई। आई होप यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज, ये जो लंग्स होता है आपका, लंग्स ये कवर होता है एक लेयर से, उसे हम कहते हैं प्लूरा। हम उसे प्लूरा कह देते हैं, प्लूरा। आप लगा तो ये गूगल भी कर सकते हो, लंग्स के कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लूरा। अभी के लिए आपको इतना भी क्लियर है तो बहुत है, अभी के लिए आपको इतना भी समझ में आ गया, बहुत है। अब हम बात करते हैं कि ये इसका फंक्शन क्या है। देखो, ये जो नोज है ना, नोज नसल कैविटी, इसमें से आपका एयर बॉडी के अंदर इंटर करता है। ये बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद, ये बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद, ये नोज का काम क्या है कि वो जो आपकी हवा आप बाहर से ले रहे हो, उस हवा को वो करता है मॉइस्ट, मतलब उसको थोड़ा मॉइस्चराइजर, उसको थोड़ा मॉइस्ट कर देता है। देन दूसरी बात, ये काम करता है एज अ फिल्टर। आपके नोज में आपने देखा होगा बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है या हेयर्स होते हैं, तो ये नोज में ही है सब, ये नोज की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें होता क्या है, पहला तो उसने मॉइस्ट कर दिया उसको,
दूसरा उसने ह्यूमिडिफाइड कर दिया उसको। तीसरी बात, ये करता है एक तरीके से फिल्टर की तरह काम। जो आपके नोज में हेयर्स होते हैं ना, वो एक तरीके से फिल्टर की तरह काम करते हैं ताकि जो भी बाहर के पार्टिकल्स है वो बॉडी के अंदर इंटर ना करें। तो इस तरीके से आपका नोज का फंक्शन होता है। देन आता है आपका फेरिक्स। फेरिक्स का फंक्शन कुछ नहीं है, एक तरीके से बस पाइप्स है। इनका काम बस एयर को लेके जाना है नीचे, इनके से अलग से कुछ फंक्शन नहीं है। हम फेरिक्स थोड़ा सा अलग से और पढ़ेंगे, मैं बोलता हूँ इसके बाद। देन जैसे एयर यहाँ पे आई, एयर कहाँ जाएंगी आपकी लैरिंक्स के पास, लैरिंक्स से कहाँ जाएंगी ट्रकिया के पास, ट्रकिया से कहाँ जाएंगी ब्रोंकी के पास, ब्रोंकी से कहाँ जाएंगी ब्रोंकियोलस के पास, ब्रोंकियोलस से कहाँ जाएंगी अल्वियोलाई के पास। अब यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर जो है अल्वियोलाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। बिकॉज देखो, जो ऑक्सीजन आप एयर से या बाहर से बॉडी के अंदर इनहेल करते हो वो लास्ट में यहां तक जाता है अल्वियोलाई के पास। अब ये जो आपका अल्वियोला है ना, इसके आसपास होते हैं कैपिलरीज, इसके आसपास होते हैं कैपिलरीज। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कैपिलरीज पे क्या होता है। कैपिलरीज पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि कैपिलरीज की लेयर बहुत ज़्यादा पतली होती है तो उसके अंदर गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स इजीली एक्सचेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो आपका अल्वियोला है ये बाहर से लाया हुआ ऑक्सीजन बॉडी को दे देता है, O2 बॉडी को दे देगा। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी ने बनाया था वो ये ले लेता है खुद के अंदर। इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन बॉडी को दे दिया और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब सेम ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे जाता है, पहले वो अल्वियोला के पास गया, फिर ब्रोंकियोलस के पास जाएगा, फिर ब्रोंकी के पास जाएगा, ट्रकिया, लेरिंक्स, फेरिक्स, नोज एंड बॉडी से बाहर। आई होप आपको क्लियर है किस तरीके से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आया एंड किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर गया। ओके और इसमें क्या है पढ़ने लायक, हमें क्या पढ़ना है और ओके और एक चीज होती है यहाँ पे इपीग्लॉटिस, जिसके बारे में आपको बोला नहीं। इपीग्लॉटिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका जो खाना आप खाते हो खाना, वो खाना गलती से इस एयर पाइप में ना आ जाए, उसका टेक केयर वो इपीग्लॉटिस करता है। अगर आप खाना खाते हो, क्योंकि क्या होता है ना, देखो आपका इसोफेगस जो आपका फूड का पाइप है एंड ये जो आपका हो गया लैरिक्स, ये जो आपका एयर का पाइप है, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। मैं आपको ना यहाँ पे निकाल के ही दिखाता हूँ कैसे चलता है ये सब। ओके हम बात करते हैं अभी किस बारे में, मैं अगर माइक चेक करता हूँ यार, मुझे फिर से प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके चलो सब ठीक है, माइक काम कर रहा है सही से। जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे फेरिक्स के बारे में, फेरिक्स जो आपका होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को होता है कंफ्यूजन। फेरिक्स इसका स्पेलिंग, ये आपका फेरिंग्स है, जिसे आप थ्रोट बोल देते हो। तो हम इसके बारे में भी बात करते हैं क्या सीन है। देखो यह है आपका नोज, यह है आपका माउथ, यह है आपका माउथ जिससे आप फूड खाते हो, यह है आपका नोज जिससे आप हवा अंदर लेते हो। तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो पोर्शन है पूरा, ये पूरा आप बोल सकते हो ये पूरा फेरिंग्स है, ये जो है ना पूरा, ये पूरा फेरिंग्स वाला पोर्शन है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अभी देखो क्या सीन है। अगर आपने खाना खाया मतलब खाना खाते हो आप, जब भी आप खाना खाते हो, देखो ये है आपका फूड पाइप जिसको इसोफेगस बोलते हैं हम, ये होता है आपका एयर पाइप, वो इस तरीके से होता है, मतलब ये थोड़ा इसके आगे होता है, ये इसके आगे होता है। इसकी वजह से यहाँ पे एक रिस्क बनता है कि गलती से ये खाना एयर पाइप के अंदर अगर चला गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये खाना आपके एयर पाइप के अंदर ना जाए, इसलिए यहाँ पे होता है इपीग्लॉटिस। इस पोर्शन को ग्लॉटिस बोलते हैं, शायद मैं भूल रहा हूं, मुझे इतना याद नहीं है अभी के, बट एपिग्लॉटिस क्या मुझे इतना अच्छे से याद है। एपिग्लॉटिस क्या है कि वो क्या होता है ना, इस तरीके से सपोज ये आपका एयर का पाइप है, तो ये खाना ऊपर से आता है ना, तो ये इस तरीके से जब भी खाना आता है ऊपर से तो ये बंद हो जाता है। अगर ये बंद हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, अभी अगर ये पाइप बंद हो गया तो यहाँ पे बस यही है, तो खाना फिर यहाँ पे चला जाएगा। तो यही होता है, जब भी आप खाना खाते हो ये एपिग्लॉटिस हो जाता है बंद, देन ये खाना चला जाता है आपके ईसोफेगस की तरफ। आपने बहुत बार देखा होगा, आपको बहुत बार खाना खाते खाते, इसको मराठी में ठसका बोलते हैं, ठसका लगना, वो तभी होता है, कब होता है, जब आपका खाना गलती से आपके एयर पाइप के अंदर इंटर करता है। जब आपका खाना गलती से आपके एयर पाइप के अंदर इंटर करता है तब आपको वो, उसको मराठी में ठसका बोलते हैं, वो ठसका लग जाता है। कब लगता है वो, जब आपका खाना गलती से आपके एयर पाइप के अंदर चला जाता है तब। तो बॉडी इसको बाहर भेजती है, इसलिए आप ऐसे करते हो, फिर आपको पानी चाहिए होता है। ओके, तो आई होप एपिग्लॉटिस क्या है आपको ये कवर होगा। फेरिक्स में ज़्यादा कंफ्यूजन
मत क्रिएट करो, ये कुछ नहीं है, कॉमन एरिया है या कॉमन पाइप है आपके फूड प्लस एयर के लिए, फूड एंड एयर के लिए एक तरीके से कॉमन पाइप है। तो यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। देखो यहाँ पर ये आपका एपिग्लॉटिस है, ये आपका यहाँ पर आ गया आपका वो ट्रकिया, सॉरी नॉट ट्रकिया, आपका लैरिक्स, देन आपको नीचे आता है ट्रकिया, देन आपके इधर आ गया आपके लंग्स। इस तरीके से ये कुछ स्ट्रक्चर है। ओके, इधर आपका आता है आपका स्टमक। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अभी और क्या है इसमें, बस इतना अगर आपको क्लियर है तो इनफ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से रेस्पिरेशन हम करते हैं, किस तरीके से हम हवा को इनहेल करते हैं, किस तरीके से हवा को हम छोड़ते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो अभी के लिए इसको अच्छे से पढ़ लो, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको ये नाम याद नहीं होते हैं तो प्लीज़ उन नाम को बार बार लिखो बुक के ऊपर, ताकि आप उसे याद कर लो या आपको वो याद हो जाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।